On the first rays of the rising sun in Kashi, there is special significance of taking a holy dip here on the sixth day of Bhadrapad. Then, as per legend, the water in this well cures all types of skin diseases and also gets rid of infertility. गोस्वामी तुलसीदास जी इस घाट पर एक छोटी सी कोठरी में रहा करते थे। यहीं पर उन्होंने हिंदी साहित्य के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी, जिसे सनातन धर्म के सर्वप्रमुख ग्रंथों में विशेष स्थान प्राप्त है। कथाओं के अनुसार उन्होंने काव्य रचना संस्कृत में आरंभ की थी, परंतु दिन में वे जितने दोहे लिखते, रात में वे सब लुप्त हो जाते। कहा जाता है कि कुछ दिनों तक ऐसा होने के बाद उन्हें साक्षात महादेव और देवी पार्वती ने दर्शन दिया और मानस की रचना सरल भाषा में करने की प्रेरणा दी। इसके बाद तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की, जिससे वह जन सामान्य के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हुई। घाट पर स्थित तुलसीदास जी द्वारा स्थापित हनुमान जी की मूर्ति, उनके द्वारा प्रयुक्त होने वाले नाव के कुशन, मानस की सन 1704 की पांडुलिपि, तुलसीदास जी की चरण पादुकाएं आदि वीडियो बना रहा हूं। इसी घाट पर पहली बार रामलीला का मंचन कराया था। इसके बाद इस घाट पर भगवान राम के मंदिर की भी स्थापना हुई। जिसके बाद से प्रत्येक वर्ष रामलीला का नाट्य मंचन यहाँ होने लगा। कृष्ण लीला का आयोजन भी यहाँ आरंभ किया था, जो लगभग 500 वर्षों से निरंतर होती आ रही है। कार्तिक मास में शुरू होने वाली इस 22 दिनों की लीला का सबसे प्रमुख भाग दीपावली के 4 दिन बाद होने वाली नाग नथैया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा कालिया नाग के संहार को दर्शाया जाता है। तुलसी घाट के निकट ही लोलार कुंड स्थित है। इसे सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि देवासुर संग्राम के समय भगवान सूर्य के रथ का पहिया यहाँ गिरा था। शिवाला घाट इस कुंड का निर्माण हुआ। काशी में उदय होने वाले सूर्य की पहली किरण इस कुंड में पड़ती है। भाद्रपद की षष्ठी तिथि को इस कुंड के दर्शन और स्नान का विशेष महत्व है। लोलार कुंड में स्नान से चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही संतान कामना की पूर्ति का भी आशीर्वाद मिलता है। अस्सी घाट निकल गया। ये कर्नाटका घाट। Harishchandra Ghat is one of the most ancient ghats of Kashi. It is named after Raja Harishchandra, the king of Ayodhya, who belonged to the Raja dynasty. To uphold truth and sacrifice, he gave away his entire kingdom to sage Vishwamitra and worked here as a slave on the cremation cart. After the death of his son, जिसमें हम लोग कल उतरे थे, केदार घाट। वो है लाली घाट, जहाँ पे वो रहते थे, चांडाल, क्या नाम था उसका? कालू चांडाल। विजयनगर घाट। The gods restored his son's life and gave back his kingdom. It is believed that if a person is cremated at Harishchandra Ghat, his soul is freed from the cycle of birth and death and attains salvation. In the month of Falgun, on Ramkari Ekadashi, Lord Shiv had arrived in Kashi after marrying Devi Parvati. To commemorate this event, Lord Shiv's procession is taken out in Kashi
devotees play Holi around the burning funeral pyres with the ashes of the beloved bodies. हरिश्चंद्र घाट काशी के प्राचीनतम घाटों में से एक है। इस घाट का नाम अयोध्या के रघुवंशी राजा हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने सत्य और दान की दृढ़ता के लिए ऋषि विश्वामित्र को अपना संपूर्ण राजपाट दान कर दिया था और यहाँ शमशान घाट पर काम किया था। राजा हरिश्चंद्र के बेटे की मृत्यु के बाद उन्हें अपने पुत्र के दाह संस्कार के लिए दोन से आज्ञा मांगी थी, जिसके यहाँ पर वे स्वयं को बेचकर नौकरी कर रहे थे। दाह संस्कार के लिए दान की अनिवार्यता होने के कारण राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी की साड़ी का टुकड़ा दान में देकर अपने पुत्र का दाह संस्कार किया। देवताओं ने उन्हें अपने संकल्प, दान और सत्यवादिता के लिए पुरस्कृत किया था और अपने खोए हुए सिंहासन और मृत बेटे को वापस कर दिया था। माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार हरिश्चंद्र घाट पर किया जाता है तो इस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास की रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शिव माता पार्वती का गौना कराकर काशी लौटे थे, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पालकी निकलती है और लोग शमशान की जलती चिताओं के बीच चिता भस्म की होली खेलते हैं। बिगपटिया घाट। दरभंगा घाट। Dashashwamedh Ghat is the oldest and most ancient ghat of Kashi. According to Tumasi Puran, Dashashwamedh Ghat has special significance ये है दशाश्वमेध। among the 5 main pilgrimage sites of Kashi. According to the Purans, to bring Lord Shiv from his exile back to his beloved city of Kashi, Lord Brahma made a shivling from sand and performed 10 consecutive Ashwamedh yagnas. As a result, Lord Shiv was pleased and reappeared on this ghat, which came to be known as the Dashashwamedh Ghat. Every year during the month of Shravan, lakhs of devotees of Lord Shiv come to this ghat from all over India to take Ganga Jal and offer it at Shiv Ghat. It is believed that the Kavariyas are protected during this extremely difficult, barefooted journey by Mahadev himself. दशाश्वमेध घाट काशी का प्राचीनतम घाट है। मत्स्य पुराण के अनुसार काशी के 5 प्रमुख तीर्थों में दशाश्वमेध घाट को प्रमुख मान्यता हासिल है। पुराणों के अनुसार मानमहल घाट। भगवान शिव को निर्वासन से वापस बुलाने के लिए एक शिवलिंग बनाकर लगातार 10 बार अश्वमेध यज्ञ किया। ब्रह्मा जी के यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान शिव इस घाट पर प्रकट हुए। इसी कारण से इस घाट का नाम दशाश्वमेध। कांवड़िए सावन में इसी घाट से जलाकर धर्म धाम के लिए स्नान करते हैं। माना जाता है कि इस घाट पर आने वाले सभी कांवड़ियों की रक्षा और यात्रा की निगरानी भगवान शिव स्वयं करते हैं। त्रिपुर भैरवी घाट, वाराही घाट। मीर घाट।
Shinkashi Vishwanath Corridor is situated on Lalita Ghat. Vishwanath Corridor is 2.8 ये है काशी कॉरिडोर। ये है काशी कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर। ये है ललिता घाट। श्री विश्वनाथ मंदिर के नए भव्य स्वरूप का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अनुरोध द्वारा 13 दिसंबर 2021 को किया गया था। नहीं वो बना है। पशुपतिनाथ जी का मंदिर भी इसी घाट पर है। इस मंदिर का निर्माण हिमालयन पगोडा शैली में किया गया है। Manikarnika Ghat is also known as Mahashamshan, and it is the only place in India मणिकर्णिका where घाट। cremation takes place 24 hours daily. It is मणिकर्णिका said घाट। that you can always see a burning fire in Manikarnika Ghat. In Sanatan Dharma, this ghat is considered to be the purest location for performing the last rites of an individual. Lord Shiv had blessed Manikarnika Ghat with eternal peace. Therefore, whosoever is cremated here attains salvation. Lord Vishnu had created a pond on Manikarnika Ghat with his Sudarshan Chakra to be used by Lord Shiv and Devi Parvati to take bath. It came to be known as Chakra Pushkarni Kund. While she was taking a bath, the jewel in Devi Parvati's earring fell into सिंधिया the घाट। water. Therefore, this ghat came to be known as Manikarnika or the jewel of the earring. मणिकर्णिका घाट को महाशमशान के नाम से भी जाना जाता है। इस घाट की विशेषता है कि यहाँ चिता की अग्नि कभी शांत नहीं होती। यहाँ हर समय किसी न किसी का शव राह ले रहा होता है। सनातन धर्म में इस घाट को अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव ने अनंत शांति का वरदान दिया। संकटा इसलिए घाट। जिसका भी यहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान शिव और माता पार्वती के स्नान के गंगा महल घाट। में अपने सुदर्शन चक्र से एक कुंड का निर्माण किया था, जिसे चक्र पुष्करणी कुंड के नाम से जाना जाता है। स्नान के दौरान माता पार्वती का स्वर्ण कुंड में मिल गया था, इसलिए इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट। भोसले घाट। नहीं ऐसा नहीं, देखो हम ऐसा खड़े, अब तुम ही देखो, इधर देखो। नहीं पता था ना कि बाद में हम घर जटार घाट। ग्वालियर घाट। नहीं वो अहिल्या घाट है, वो अहिल्या घाट है। Is known as Shivghat and the stretch between Varuna confluence and Panchganga is known as Vishnu Ghat.
4th year Kashi and Vishnu Kashi Mela is the Bindu Mata pilgrimage site, which is one of the 5 main pilgrimage sites of Kashi. पंचगंगा घाट When Lord Vishnu came to reside at the Panchnath Deep, he saw sage Agnivedha one day, who was offering prayers to him. In Kashi, in the form of Lord Bindu. At one point of time, the popularity of Bindu Mata temple was at par with the Jagannath temple of Puri. In his first year of rule in 1659, दुर्गा घाट Aurangzeb destroyed Bindu Mata temple, also along with Kashi Vishwanath temple, and constructed a mosque at the same place. The idol of Lord Bindu Mata was relocated to a nearby place and a small temple was erected. The tradition of celebrating Dev Deepavali, the global famous festival of Kashi, began at Panchganga Ghat in 1995 by lighting 1001 lamps of the Hazara. According to the Purans, on the day of Kartik Purnima, Lord Shiva बूंदी पर टूटा with Mahadev and celebrated his victory by lighting lamps. कितने घाट हो गए बोलो पता नहीं On Kartik Purnima, Deep Deepavali is celebrated in Kashi. It is believed that the gods themselves and celebrate this festival in Kashi. काशी संगम और पंचगंगा के बीच बसे दक्षिण घाट पर एवं यमुना संगम और पंचगंगा के बीच बसे विष्णु काशी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के काशी विष्णु काशी के मिलन का स्थान हिंदू मानव जो काशी के 5 प्रमुख तीर्थों में से औरंगजेब ने सन 1659 में अपने शासनकाल के प्रथम वर्ष में ही काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ हिंदू माधव मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया और इसके स्थान पर एक मंदिर का निर्माण कराया। इसके पश्चात भगवान की मूर्ति को अपने प्राचीन स्थान के निकट ही स्थापित कर दिया। काशी के सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार देव दीपावली के वर्तमान स्वरूप की शुरुआत सन 1985 में पंचगंगा घाट पर हजारों दीपक के 1000 दीप प्रज्वलित करके पुराणों के अनुसार भगवान के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को उसकी आत्मा से मुक्ति दिलाई। उसके बाद सभी देवता भगवान के साथ काशी आए और दीप प्रज्वलित कर उत्सव मनाए। इसलिए हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन काशी में देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि सभी देवता स्वयं धरती पर आते हैं और काशी में यह उत्सव मनाते हैं।
ज़्यादा बने हाँ साथ में हाँ भाई कहाँ हो तुम ऐसे करें आके बोला तो मैंने से नहीं पता है और जस्ट Rajghat is one of the oldest ghats of Kashi, and its existence can be traced back to the modern era. In ancient times, the rulers of Kashi used to live near this ghat, hence it came to be known as Rajghat. The place of Kashi's Hindwan rulers was present on this ghat. According to historical records, the urban area of Kashi was situated in the surrounding areas of Rajghat. Most of the religious, cultural and commercial centers of Kashi were present there. This ghat was once the humble abode of Sant Ravidas Ji. Now a temple dedicated to him is present there. The Malvian Bridge is situated beside Rajghat, which is more than 100 years old. This was constructed in the British era in the year 1887, when it was known as Dublin Bridge. At that point of time, it was the only bridge of its kind in the entire Asia. Its upper level has roadways and the lower level has railways. राजघाट काशी के प्राचीनतम घाटों में से है, जिसका उल्लेख मौर्य काल से मिलता है। प्राचीन समय में काशी के राजाओं का निवास स्थान इसी घाट के निकट के क्षेत्रों में था, जिसके कारण घाट का नाम राजघाट पड़ा। काशी के गढ़वाल शासकों का महल यहीं पर स्थित है। साक्ष्यों के अनुसार प्राचीन काशी का नगर क्षेत्र इसी घाट के आसपास बसा था। इसके समीप धार्मिक,
सांस्कृतिक एवं व्यापारिक केंद्र हुआ करती थी। ऐसी मान्यता है कि संत रविदास ने काशी के इसी घाट पर अपना निवास स्थान बनाया। उनके सम्मान में यहाँ संत रविदास मंदिर का निर्माण किया गया। घाट के सामने 100 वर्ष से भी पुराना मालवीय जोड़सम होता है। इस पुल का निर्माण ब्रिटिश काल में सन 1887 में हुआ था और तब इसे गौतम पुल के नाम से जाना जाता Namo Ghat is the newest and largest ghat of Kashi. It was inaugurated by the Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankhar Ji, on the occasion of Day Deepavali 2024 on 15th November. Namo Ghat is situated between the historical Malvi Bridge and the ancient Aditeshwar Ghat. 4 large statues in the shape of the Namaskar sign are installed here. They symbolize